हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्सपाई। इफ़ यू न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट। ये है एलजी का ड्यूअल इन्वर्टर विंडो एसी जो कि वाईफाई एनेबल्ड है। वॉइस कंट्रोल के फीचर्स हैं। 1 टन कैपेसिटी में 5 स्टार रेटेड एंड ये मॉडल 110 स्क्वायर फीट रूम साइज़ के लिए परफेक्ट है। तो आइए चलिए देख लेते हैं इसके बॉक्स पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एक ये स्टिकर यहाँ लगा हुआ है 24 डिग्री सेल्सियस का। राइज योर एसी टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, रिड्यूस योर पावर बिल्स बाय 6%। मीन्स 24 डिग्री सेल्सियस या इसके अबव टेम्परेचर पे आप एसी ऑपरेट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट एनर्जी एफिशिएंसी आप अचीव कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आए तो एसी का टेम्परेचर 24 या उससे ज़्यादा पे सेट करें। ये है एलजी एसी का कंप्लीट बॉक्स। देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन के बॉक्स पे हैं। ये है इसका एनर्जी रेटिंग स्टिकर। 5 स्टार रेटिंग विंडो एसी है ये। ISEER रेटिंग 3.5 है। इसका मॉडल नंबर है JWQ12WZA और ये 2019 का मॉडल है। इस विंडो एसी का वोल्टेज रेंज काफ़ी वाइडर है, 145 वोल्ट टू 290 वोल्ट। सो बिना किसी स्टेबलाइजर के इसे ऑपरेट कर सकते हैं। कूलिंग कैपेसिटी एट 100% 3200 वॉट्स है। कूलिंग कैपेसिटी एट 50% 1600 वॉट्स है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये देखेंगे तो 707.3 यूनिट्स। अगर 1600 हार्स आप इसको एनुअली चलाते हैं तो मोस्ट इकोनॉमिकल एसी है ये भी मार्केट में। कंप्रेसर टाइप वेरिएबल स्पीड। इस एसी के कंप्रेसर में ट्विन मोटर्स हैं जो वेरिएबल स्पीड पे रोटेट करते हैं। और क्या क्या है इन्फॉर्मेशन इसमें, तो एज यूजुअल मॉडल नंबर लिखा हुआ है ये। इसमें जो रेफ्रिजरेंट गैस है वो R32 है जो कि ओजोन फ्रेंडली गैस है। ओजोन लेयर पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती है। विंडो टाइप एसी है। मेड इन थाईलैंड मॉडल है ये। बात करते हैं इसके MRP की तो 39,990 अप्रॉक्स 40,000 का है ये। मार्केट में ये आपको 27 से 28 की रेंज में मिल जाएगा। वोल्टेज 220 टू 240 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, इनपुट वॉटेज 1050 वॉट। इस प्रोडक्ट का वेट है 40 kg। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, इसमें मैं आपको पूरी अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन, फुल रिव्यू अलॉन्ग विथ स्पेसिफिकेशन एंड हाउ मच कॉस्ट आई बेयर्ड, इसको खरीदने से लेके इंस्टॉल करने तक कितना कॉस्टिंग है वो सब आपको बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
तो फाइनली LG ड्यूअल इन्वर्टर 1 टन विंडो AC 5 स्टार रेटिंग, जिसका मॉडल नंबर है JWQ12WUZA, फाइनली इंस्टॉल हो चुकी है। अब देखिए क्या लुक आ रहा है इसका, एकदम यूनिक डिज़ाइन है इसका जो एयर डिस्चार्ज जो है वो टॉप में है, साइडों और नीचे बॉटम से ये एयर इनटेक लेता है, फिर उसी एयर को कंडेंसर के थ्रू कूल करके ऊपर टॉप से डिस्चार्ज कर देता है। तो एक यूनिक टाइप का डिज़ाइन है जो LG ने इस बार अपने इस मॉडल में अडॉप्ट किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। तो इसका पहला फीचर है, और ये इसका USP भी है इस प्रोडक्ट की, ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर। तो जिसका जो कंप्रेसर है उसमें ट्विन मोटर्स हैं जो वेरिएबल स्पीड पे रोटेट करती हैं, जिसकी वजह से कूलिंग भी काफ़ी स्पीड से होती है और एनर्जी सेव भी बहुत ज़्यादा करता है। वैसे भी ये मॉडल 5 स्टार रेटेड है और इसका एनुअल एनर्जी कंजम्पशन 707.3 यूनिट्स। इसका ISEER रेटिंग भी 3.5 काफ़ी अच्छा है। और प्लस पॉइंट ये भी है कि ये काफ़ी क्वाइटर ऑपरेट करता है। सेकेंड यूनिक फीचर जो इसका है वो है 100% कॉपर विथ ब्लैक ओशन प्रोटेक्शन। इसका मतलब है जो इसके कंडेंसर में जो कॉइल्स हैं वो 100% कॉपर की बनी हुई हैं और उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग की गई है। ये ब्लैक कोटिंग उसको कोरेशन से बचाता है, सॉल्ट नहीं लगता है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है और कूलिंग भी काफ़ी अच्छी करता है। तीसरा यूनिक फीचर है इसका मैक्सिमम कूलिंग, ये पूरे रूम को काफ़ी जल्दी ठंडा कर देता है। फोर्थ यूनिक फीचर इसका है सुपर साइलेंट ऑपरेशन। तो इस एयर कंडीशनर जब आप ऑन करेंगे तो इंडोर में इसकी जो नॉइज़ रहेगी वो 44 dB रहता है। 44 dB इज कंसिडर्ड टू बी वेरी नाइस नॉइज़ लेवल, ये आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। कन्वेंशनल नॉन इन्वर्टर विंडो एसीज देखें तो उनका dB अराउंड 57-58 या इससे ऊपर होता है, तो उन कंपैरिजन टू दैट ये काफ़ी अच्छा है। पांचवा यूनिक फीचर है LG ThinQ एंड वॉइस कंट्रोल। इसे आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में गूगल स्टोर से LG ThinQ ऐप डाउनलोड करके रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। प्लस इससे थ्रू वॉइस भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके घर पे एलेक्सा डिवाइस या गूगल असिस्टेंट डिवाइस है तो हम इसको थ्रू वॉइस कंट्रोल भी कर सकते हैं इजीली। बस ये आपको याद रखना है, ये फीचर्स केवल 5 स्टार मॉडल्स में ही अवेलेबल है। मींस LG ड्यूअल इन्वर्टर विंडो AC जो 5 स्टार मॉडल्स हैं, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, केवल उनके लिए ही ये ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट इसका यूनिक फीचर है इसका डिज़ाइन इटसेल्फ, एक मॉडर्न लुक देता है घर पे, कन्वेंशनल विंडो एसीज के डिज़ाइन से हट के है थोड़ा। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका यूनिक फीचर है इजी इंस्टॉलेशन एंड यूजेस। इसका यूनिक डिज़ाइन बहुत ही कम वेयर एंड टेयर के साथ आप इसको अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं। एकदम मॉडिफाइड वर्जन ऑफ विंडो AC है ये। इसके कुछ और फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक यूनिक फीचर इसमें दिया हुआ है जो किसी और AC में नहीं दिया गया अब तक, क्लीन फिल्टर इंडिकेशन। मीन्स आपको AC के कंट्रोल पैनल पे एक इंडिकेटर डिस्प्ले होगा कि अब आप अपना AC का एयर फिल्टर क्लीन कीजिए। लो गैस डिटेक्शन का भी ये प्रॉम्प्ट करता है आपको कि गैस कम हो गई है। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, इसका जो वोल्टेज रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज में भी काम कर लेता है, तो वोल्टेज का कोई इशू नहीं है अगर आपके इलाके में, तो स्टेबलाइजर खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये एक्स्ट्रा कॉस्ट अराउंड 2500 सेव कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं अब इसकी वारंटी की। कंडेंसर पे 5 इयर्स की वारंटी है और इसके कंप्रेसर पे 10 इयर्स की वारंटी है। मार्केट में कोई भी कंपनी 10 इयर्स की वारंटी नहीं देता है कंप्रेसर पे, केवल LG अपने एसीज के कंप्रेसर्स पे देता है। तो आप सोच सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी की है। प्लस 10 इयर्स के अंदर अगर कभी कंप्रेसर में कोई प्रॉब्लम आती है तो गैस भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये रिफिल करके देंगे आपको। प्लस 1 ईयर की प्रोडक्ट की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है, जिसमें आपको 6 मंथ्स के गैप में 2 सर्विस भी फ्री मिलती है। अगर आप इसके कंट्रोल पैनल पे देखेंगे तो आपको डिफरेंट मूड्स दिख जाएंगे, कूल, एनर्जी सेवर, फैन, ड्राई। इसमें टाइमर लगा सकते हैं आप ऑन एंड ऑफ का, वाईफाई फंक्शन है इसमें, स्लीप मोड लगा सकते हैं। स्लीप मोड लगाने के बाद 1 घंटे के बाद AC ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। क्लीन फिल्टर का इंडिकेशन है। फ़ैन की स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं 3 लेवल्स पे, लो, मीडियम एंड हाई। टेम्परेचर इंक्रीज एंड डिक्रीज, टेम्परेचर मैक्सिमम इंक्रीज कर सकते हैं आप 30 डिग्री सेल्सियस तक, और मिनिमम आप सेट कर सकते हैं 16 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी AC को मोस्ट ऑफ द टाइम 24 डिग्री सेल्सियस
या उससे ज़्यादा पे चलाएं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप सेव कर पाएंगे और आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा। नेक्स्ट एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है। मीन्स अगर आपने लास्ट टाइम जब एसी चलाया था तब आपने एसी का टेम्परेचर 24 से ऊपर सेट करके फिर एसी को ऑफ कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब भी एसी ऑन करेंगे आपका टेम्परेचर बाय डिफ़ॉल्ट उतना ही रहेगा जितना आपने लास्ट टाइम सेट किया था। लेकिन अगर लास्ट टाइम आपने एसी का टेम्परेचर सेट 24 से नीचे किया था और लाइट चली गई थी या फिर आपने स्विच ऑफ कर दिया था एसी, तो नेक्स्ट टाइम जब एसी ऑन करेंगे तो एसी के अंदर ऐसा डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर सेट किया गया है जो है 24 डिग्री सेल्सियस। एसी ऑटोमेटिकली 24 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट होगा आपकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके रिमोट की। इसका रिमोट स्टैंडर्ड रिमोट की तरह ही दिखता है, लेकिन थोड़ा साइज़ में छोटा है, लेकिन ये अपने सारे फंक्शंस बखूबी पूरे करता है। पावर बटन देख सकते हैं आप, टेम्परेचर इंक्रीज एंड डिक्रीज का बटन है इसमें, एनर्जी सेवर का डेडिकेटेड बटन है, फ़ैन की स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए बटन है, मोड चेंज करने के लिए बटन है। मोड में आपको मिल जाएगा ड्राई मोड, एनर्जी सेवर मोड, फ़ैन मोड। इसमें टाइमर बटन है, आप टाइम सेट कर सकते हैं। एवरी क्लिक पे ये 1 आवर इंक्रीज़ करता है टाइमर, यानी 1 आवर्स करके आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्लीप मोड है, एक क्लियर बटन है, बटन क्लिक करने से सारी सेटिंग्स की हैं वो एकदम क्लियर हो जाती हैं। क्लियर बटन को ही 5 सेकंड तक अगर प्रेस करके रखेंगे तो ये डायग्नोस मोड में चले जाएगा। अगर एसी में कुछ एरर है तो ये एरर कोड कंट्रोल पैनल के ऊपर सोने लगेगा, फिर आप उसको मैनुअल में देखिए और चेक कीजिए क्या खराबी है। प्लस एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आपको वाईफाई मोड एनेबल करना है तो अपने रिमोट पे से मोड एंड फैन स्पीड बटन दोनों को साइमल्टेनियसली प्रेस कीजिए फॉर अराउंड 3 सेकंड, तो आपको बीप सुनाई देगी, दैट इज वाईफाई इज एनेबल्ड नाउ। तो दोस्तों फाइनली इसके प्राइसिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एसी मुझे 27,800 की मिल गई थी। 200 रुपीज़ मैंने इसका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज दिया, 700 स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए, 300 रुपीज़ मैंने एक्स्ट्रा एमसीबी बॉक्स यानी कट ओवर स्विच लगाया जिसका 300 रुपीज़ मैंने दिया। तो इन टोटल 29,000 का मुझे एसी पड़ गया। ये एसी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मेरे रूम का साइज़ अराउंड 110 स्क्वायर फीट से कम ही है, तो 110 सफिशिएंट है मेरे लिए। काफ़ी अच्छी ठंडक कर देती है रूम के अंदर ये। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका पावर एफिशिएंसी टेस्ट करके दिखाऊंगा, प्लस एक सेपरेट वीडियो भी मैं बनाऊंगा जिसमें इसके रिमोट के फंक्शंस और LG ThinQ ऐप से किस तरह कंट्रोल करते हैं एसी को, किस तरह वो ऐप इंस्टॉल करेंगे आप, वाईफाई कैसे एनेबल करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे उस ऐप को अपने एसी के साथ, सब कंप्लीट एक वीडियो बना के मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, देखना ज़रूर। थैंक यू फ्रेंड्स।